अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जो कंटिजेंट है वो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के अंदर मौजूद है। और इस पूरे इवेंट से रिलेटेड कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फोटोज निकल के आई हैं और तकरीबन वो फोटोज जो है वो इस टाइम के ऊपर वायरल चल रही हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी उन फोटोज को देखा होगा। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर C-130H एयरक्राफ्ट मौजूद था, जिसके ऊपर एक ब्रांड न्यू लिवरी की गई थी। उसकी जो कलर स्कीम है उसको काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाया गया था, बिकॉज ये जो रायट 2025 है ये बेसिकली एक तो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है और इसी के साथ साथ यहाँ पर पूरी दुनिया से डिफरेंट एयरक्राफ्ट जो है वो अलग अलग कलर स्कीम के साथ आते हैं। एक कंपटीशन होल्ड किया जाता है और प्रीवियसली पाकिस्तान एयरफोर्स 2 दफा इस कंपटीशन को जीत चुकी है। तो इस दफा इसके 2025 के एडिशन में भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 2 टाइप के एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। एक C-130H जिसका मैंने आपको पहले मेंशन किया, और दूसरा पहली दफा यहाँ पर हमारे JF-17 ब्लॉक 3 ने इस एयर शो के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इसमें और भी जो यूनिक बात है वो ये है कि उस JF-17 ब्लॉक 3 की जो कलर स्कीम थी, जो लिवरी थी उसकी, वो इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। ये कितनी ज्यादा यूनिक और स्टनिंग लिवरी है इसकी, जिसको पहली दफा JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर अप्लाई किया गया है, जिससे जो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की लुक्स हैं वो और भी ज्यादा बेहतरीन हो गई हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि इस पूरे इवेंट के दौरान पेश आया। और साथ में पाकिस्तान एयरफोर्स का जो C-130H हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट है उसकी टेल के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन हमें देखने को मिला। उससे रिलेटेड कुछ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जो चीजें हमने आइडेंटिफाई की हैं और किस तरह से ये चीजें सेंस बनाती हैं, तो उनको आपके साथ आज शेयर करेंगे। वीडियो एज ऑलवेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इवन दो लोग कमेंट्स में मुझे काफी ज्यादा रोस्ट करते हैं कि आप अपनी हर वीडियो को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं, तो मेरे हिसाब से हर वीडियो ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर वीडियो के अंदर डिफरेंट अपडेट्स होती है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो चीज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट रेज करना चाहूंगा। ये जो इस टाइम के ऊपर रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो हो रहा है ये यूके के अंदर हो रहा है, और पाकिस्तान से अगर आप यूके का डिस्टेंस देखें, एयर डिस्टेंस देखें यानी कि हवाई रास्ता देखें, तो वो तकरीबन 6,500 किलोमीटर का रास्ता है। अगर बाय एयर आप इसको मेजर करते हैं, ऑब्वियसली लैंड रोड जो है वो इससे ज्यादा थोड़े से डिफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एयर रूट्स की बात करें तो तकरीबन 6,500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है। तो यूके इस एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से तकरीबन 4 हमारे जो एरियल एसेट्स हैं उन्होंने टेक ऑफ किया, जिसमें एक हमारा C-130H हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट, 2 हमारे JF-17 ब्लॉक 3 और एक हमारा जो मल्टी रोल IL-78 टैंकर है। इन 4 एयरक्राफ्ट ने यूके के लिए पाकिस्तान से डिपार्ट किया। और C-130 एयरक्राफ्ट जो है वो थोड़ा सा पहले टेक ऑफ कर गया था, लेकिन हमारा जो JF-17 ब्लॉक 3 है और साथ में IL-78 जो टैंकर्स है उन्होंने साथ में टेक ऑफ किया, बिकॉज IL-78 यहाँ पर सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये जो पाकिस्तान से यूके का एयर रूट है तकरीबन 6,500 किलोमीटर का ये रास्ता है, ये हमारे JF-17 ब्लॉक 3 ने एक ही फ्लाइट में कवर किया है। मतलब इस बात का ये है कि एक बार पाकिस्तान से टेक ऑफ किया तो लैंड जो है वो सीधा यूके में किया, 6,500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके किया। ऑब्वियसली उसमें दरमियान में हमने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग को कंडक्ट किया मल्टीपल टाइम्स IL-78 के साथ, लेकिन इन सब के बावजूद तकरीबन 8 से 10 घंटे मुसलसल एयरक्राफ्ट का एयरबॉर्न रहना, मल्टीपल टाइम्स इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग जैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, और सबसे बड़ी बात 6,500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना एक ही फ्लाइट में, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये JF-17 ब्लॉक 3 की रिलायबिलिटी को शोकेस करती है कि ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मुसलसल 12 से 15 घंटे हवा में रहकर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए है जो JF-17 थंडर प्लेटफॉर्म को इतना रिलायबल नहीं मानते। उनके लिए इससे बड़ी लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि किस तरह से हमारे ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट ने 6,500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो एक ही फ्लाइट में कवर किया है, बगैर किसी स्टॉप के, बगैर किसी लैंडिंग के। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला था। और दूसरे मेन पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो C-130H एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा था उसकी टेल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग डिजाइन हमें देखने को मिला, जो कि इस पर्टिकुलर डिजाइन की जो पिक्चर है वो आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स का न्यूली लॉन्च मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक ही कमांड के तहत सिनर्जाइज होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, और साथ में इसी सिनर्जी के साथ फिर मिलिट्री ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेल डिजाइन में सबसे पहले और सबसे विजिबल जो एयरक्राफ्ट आपको नजर आ रहा है वो इस टाइम के ऊपर हमारा नेक्स्ट जनरेशन PFX एयरक्राफ्ट है। और अगर आप नोटिस करें, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि PFX एयरक्राफ्ट को टॉप पर रखा गया है, जो कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी सीरियस है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, और इस टाइम के ऊपर जो भी इसके ऊपर काम चल रहा है वो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर हो रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो इस टाइम के ऊपर J-35 होना चाहिए, किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन वो
वो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट आपको फ्यूचर प्रूफिंग का काम करके नहीं देगा। आपका जो एक मेन गोल है सेल्फ इंडिजिनाइजेशन का, वो J-35 एयरक्राफ्ट से पूरा नहीं होगा। आपको सिर्फ कैपेबिलिटी बूस्ट मिलेगा, लेकिन ये जो PFX एयरक्राफ्ट है ये आपको कैपेबिलिटी बूस्ट तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, एंड एट द सेम टाइम जो आपका सेल्फ इंडिजिनाइजेशन का गोल है कि आप नीश और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करके उनको सेल्फ प्रूवन बनाए, तो PFX का प्रोजेक्ट जो है वो आपका ये काम भी करेगा। तो 2-in-1 प्रोजेक्ट है और इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये एक प्रायोरिटी है। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 नजर आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर J-10C एयरक्राफ्ट को रखा गया है। बट अगेन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर F-16 एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, जो कि ये पर्टिकुलर चीज अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है। ये जो आप पूरा टेल डिजाइन देख रहे हैं ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स का मतलब ये है कि आपकी एयरफोर्स के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म हो जो कि नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ आए। तो बाकी एयरक्राफ्ट तो यहाँ पर समझ आते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें PFX, JF-17 ब्लॉक 3, J-10C ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज को पोजेस करते हैं, चाहे AES से रडार हो, चाहे लॉन्ग रेंज की BVRs हो। तो इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स की कैटेगरी में कंसिडर करती है। लेकिन यहाँ पर F-16 के केस में चीजें बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर हमारी सर्विस में जो हमारे F-16 एयरक्राफ्ट है वो नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी को पोजेस नहीं करते, बिकॉज ना तो मॉडर्न रेडार्स हैं इन एयरक्राफ्ट के अंदर और ना ही लॉन्ग रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल है। लेकिन फिर भी क्या वजह है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद है? तो इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हमारे इन F-16 एयरक्राफ्ट के लिए जो ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड है उसको इंश्योर कर रही है यहाँ पर, बिकॉज इसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं वो नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इनके अंदर मॉडर्न AES से रडार्स आएंगे, लॉन्ग रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल्स आएंगी। तो मकसद बात करने का ये है कि दिन ब दिन डाउट्स खत्म होते जा रहे हैं। जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है F-16 को अबेंडन करने वाली है, हम लोग ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड नहीं करेंगे, आपके सामने प्रूफ विजिबल है। पाकिस्तान एयरफोर्स के नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स के कॉन्सेप्ट में F-16 की नुमाया पोजीशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो फिजिकल एविडेंस यहाँ पर यही सजेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 ब्लॉक 70-72 की जो अपग्रेड है उसको लेकर सीरियस है और कहीं ना कहीं उसको एग्जीक्यूट करने वाली है आने वाले टाइम में। खैर इसी टेल डिजाइन में अगर आप लोअर लेवल के ऊपर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफरेंट जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिसमें से ये जो दो प्लेटफॉर्म्स लेफ्ट साइड के ऊपर हैं ये तो कंफर्म्ड है कि ग्राउंड बेस्ड EW सिस्टम है, एक डेटा लिंक जैमर है और दूसरे आपके एडवांस कम्युनिकेशन और सिग्नल जैमर है। लेकिन ये जो थर्ड व्हीकल यहाँ पर मौजूद है जिसको मैं इस टाइम के ऊपर हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग व्हीकल है और इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहीं पर भी पब्लिकली इस व्हीकल को शोकेस नहीं किया। अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये मुझे किसी टाइम का ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम लग रहा है। हो सकता है 3D एयर सर्च रेडार हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर काम कर रही है। तो ये एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिस्टम हो सकता है इस टाइम के ऊपर और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज मैं खुद इस सिस्टम को पहली दफा देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई गलत अजम्पशंस आपको नहीं देना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में अब क्योंकि हमारे पास फोटोज सामने आ रही हैं तो हम इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च करेंगे, फैक्ट्स को डिग इन करेंगे कि असल में ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, किस लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये जो सब फैक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपके सामने लाएंगे। लेकिन ओवरऑल इस चीज को डिस्कस करने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट है या फिर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें सबसे पहले आपको सैटेलाइट कवर मिल जाता है, उसके बाद आपको डिफरेंट आपके नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं, फाइटर प्लेटफॉर्म्स, उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड एयर कमांड नेटवर्क्स मिल जाता है और बाद में फिर आपके जो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं, ये तमाम सिस्टम्स मिलकर इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को इंश्योर करते हैं। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर बैटल प्रूवन बना चुकी है। 7 मई 2025 को इसी कॉन्सेप्ट को हमने बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया था और उसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के सामने। आज के लिए बस इतना ही, मजीद डिटेल्स आएंगी तो उसको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।